हाँ तो चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए जो बोल रहे थे कि आईआईटी जेईई मेंस का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, लगातार हम आपके लिए प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार के बेगूसराय का बच्चा को कोटा नहीं जाना पड़े। उसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप जुड़े रहिए। आप लोगों को जरूर सफलता हासिल होगी। हम लोग आपके ही लिए मेहनत करते जा रहे हैं। तो आप लोग जो सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, ये वो नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बारीकी तरीके से समझिए। हिंदी मीडियम से आप हैं या इंग्लिश मीडियम, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन आप क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आप कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए और धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कि फिजिक्स है, हम लोग और भी टीचर से बातें कर रहे हैं, आपको सारा क्लास मिलेगा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का अलग क्लास चलाएंगे, उसके बाद आपका जो पूरा जो ब्रांच होगा ब्रांच वाइज वो अलग चलाएंगे। तो ब्रांच वाइज का वीडियो थोड़ा लंबा लंबा खिंचा देगा, अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से ब्रांच वाइज का वीडियो अलग से डालेंगे। अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, आपका हौसला बुलंद होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग भी आईआईटी जेईई मेंस के लिए मतलब तैयार हो सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पिछले ईयर का कुछ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है जेईई मेंस 2014। तो हम अभी आपको ये बताएंगे कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन पूछते हैं उसका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। कि जैसे कि आप जानते होंगे कि जूल जो लगा हुआ है, ये सारा चीज यूनिट वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। जूल जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है, ये सब पता होना चाहिए। और देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और ये ई जो है, ई यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से हम लोग डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो बातें हैं इसको देखने के लिए आप जो है मतलब जो हमारे बैच का रेगुलर वीडियो है उस पे देखिए, उस पे आपको मिल जाएगा छोटी छोटी चीजें। तो हम यहाँ अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं जेईई मेंस का। देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बता रहा है assume that an electric field E equal to 30x² I exists in space. Then the potential difference VA minus VE, where VO is the potential at the origin and VA is the potential at x equal to 2 मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते अच्छे से, तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा आप फोकस डालिए कि हमको दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करने बोल रहे, इतना तो समझ में आएगा ना। सबसे पहले यही होता है न्यूमेरिकल्स में, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आप पहले समझिए कि दिया क्या है, फाइंड आउट क्या करना। पूरा क्वेश्चन पे फोकस डालिएगा ना कोई वर्ड आपको फंसाएगा, समझे। तो देखिए अच्छे से लेके चलते। यहाँ देखिए E इक्वल टू आपको दे दिया है 30x²। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले देखते हैं कि जो दिया है उसका वैल्यू। तो दे रखा आपको E इक्वल टू 30x²। तो सबसे पहले लिखिए E इक्वल टू 30x²। क्लियर। लेकिन E का वैल्यू जो है रहना चाहिए था कुछ रियल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 30x² x के फॉर्मेट में दे दिया। अब बोला उसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO। तो VA माइनस VO ये आपको क्या करना है, VA माइनस VO यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन बोला VO इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड VA इज द पोटेंशियल एट x इक्वल टू 10। यानी कि यदि हम फ्रेंड ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचने के बाद x डैश y ये हो जाएगा y डैश। तो बोल रहा है कि VA जो है VO जो है ये ओरिजिन पे है, यानी VO जो है ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे है और बोला कि VA जो है ना, VA x इक्वल टू 2, यानी कि यहां से 2 मीटर जो होगा ना, हाँ x के डायरेक्शन में 2 मीटर, ठीक है, वहां पर जो है आपका VA है, यानी VO है यहाँ पे, VA है यहाँ पे, यानी इसका डिस्टेंस दे दिया 2 मीटर। क्या दे दिया, 2 मीटर इसका डिस्टेंस दे दिया। तो आपको क्या करना है कि फाइंड आउट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए
उसके लिए ई जो है ई वाले फार्मूले से लेके चलेंगे, यहाँ ई है और ये भी है, तो ई और भी में एक रिलेशन बताए थे। देखिए अब चलते हैं फार्मूला से। ई और भी में हम एक रिलेशन बताए थे, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा रिलेशन तो देख लीजिएगा, कोर्स वाले वीडियो में ये पढ़ा मिलेगा आपको, ई और भी में रिलेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां डी आर तब होता है जब डिस्टेंस उसका आर होता है। अगर डिस्टेंस उसका एक्स हो तो यही डी आर जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, तो यानी कि माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। बाय की नीचे वन दे क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो हो जाएगा माइनस डीवी इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, बारीकी से कुछ नहीं होता है, जेई ये वो सब हेडेक एक बना के रखा हुआ है, आराम आराम से पढ़िए, सारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ये डीवी, और ये देखिए ई इंटू डी एक्स है तो इधर लिख दीजिए ई इंटू डी एक्स, ई इंटू डी एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें लाना है भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अब यहां पर है डीवी, तो अब इसका डी हटाने के लिए याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स, हम कोर्स वाले में बताए हैं, क्या बताए थे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देने से इसका डी हट जाता है। बट यहां पे ध्यान आपको देना है, क्या ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, लेकिन ये डी भी का यानी कि भी का इंटीग्रेशन होगा और डी में एक्स है यानी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना भी जो दिया था ना, भी ए माइनस भी ओ, यानी कि भी ए जो था, अभी मैंने बताया था भी ओ जो था वो ओरिजिन पर से था, और भी ए जो था 2 मीटर बाद था, यानी यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया है, यानी कि इसमें लिमिट लग जाएगा वी ओ से भी ए तक, और इसमें लिमिट लगेगा चूंकि x है तो x जहां से स्टार्ट हुआ होगा वो 0 होगा, और 2 मीटर तक बोला था गया है, ठीक है, 2 मीटर तक गया है, तो यानी कि 0 से 2 इसमें लिमिट लग जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा भी, dv का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन निकलने के बाद देखिए v नोट और ये हो गया यानी कि va। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, e का वैल्यू पुट कीजिए, e का वैल्यू दे दिया आपको, e का वैल्यू 30x स्क्वायर दे दिया, 30x स्क्वायर लिख दीजिए, बगल में dx है तो लिख दीजिए dx। अब जो लिमिट लगा है 0 से 2 लिमिट लगा दीजिए। अब देखिए आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, आप इंटीग्रेशन वाले पहले वीडियो किसी का देख लीजिए या हम डाल देंगे। बी हटके ऊपर वाला यानी अपर लिमिट पहले जाता है तो अपर लिमिट पहले डालिए, फिर लोअर लिमिट जाता है तो लोअर लिमिट माइनस दे के डालते हैं, यानी कि अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट जब डाला जाता है तो माइनस बीच में आता। देखिए 30 क्या है, 30 डिजिटल वैल्यू है, बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा, इसका इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स टू दी पावर एन पर इसको तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब बाय क्या आ जाएगा 3। अब लिमिट जो है उधर से किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। डियर स्टूडेंट इतना तक समझ में आया। अब देखिए आगे कुछ नहीं है, आगे बस वैल्यू ही आने वाला है। अब देखिए ये वी ए माइनस वी ओ ही तो हमें फाइंड करना था, वी ए माइनस वी ओ हमको फाइंड आउट करना था। यहां पर देखिए 30 को अगर 3 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 30 को हम 3 से अगर कैंसिल आउट यहां पे करते हैं तो 10 टाइम्स में कटेगा, तो यानी कि ये हो गया आपका 10। अब देखिए इनटू ये आपका x क्यूब, तो x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कीजिएगा 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस 0 पुट कीजिएगा 0, तो 0 का क्यूब फिर 0 ही होगा, तो 0 इसमें घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए इसके आगे में क्या था डियर स्टूडेंट, इसके आगे में माइनस भी था, ये माइनस छूट गया, इसके आगे में माइनस भी था, ठीक है। अब क्या कीजिए, इधर वाले माइनस से दोनों तरफ मल्टीपल कर दीजिए, तो इधर वाला माइनस जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा भी ए माइनस भी ओ, और ये माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वाला बात प्लस हो जाएगा और प्लस वाला बात माइनस हो जाएगा, 8 दहे 80 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 8 जा हो जाएगा 80, और ये जूल देख लीजिए जिसमें होगा जूल तो जूल लगा दीजिए, यानी कि माइनस 80 जूल इसका हो गया आंसर। तो चलिए डियर स्टूडेंट आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइनस 80 जूल। तो ये कुछ नहीं था, बस अगर जिनको समझ में नहीं आता है 1-2 बार अच्छे से देखिए, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन का वीडियो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आपको बारीकी से समझ में आएगा। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या तो वीडियो को बार बार देखिए, एक दो बार आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अब, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, उस पे कैलकुलेशन बैठाते रहे। देखिए ये भी 2014 के जेईई मेंस में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए क्या बोला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दो, उसमें क्या है, दोनों सर्कुलर प्लेट से बना हुआ, यानी कि सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए उसके बाद बोला है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 5 mm है, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है आपको 5 mm। कितना दे दिया डियर स्टूडेंट्स, 5 mm। आराम से पढ़िए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई धरफड़ी नहीं है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद आ जाएगा आपको। अब देखते हैं कि बोला कि इसका जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो दे दिया है 2.2 मीटर में ही दिया होगा, मीटर यहाँ पे छूट गया है, 2.2 मीटर, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए ये 2.2 दे दिया, के का वैल्यू, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के कहते हैं, दे दिया 2.2। अब देखिए आगे, when the electric field in the dielectric, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे दिया, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को E कहते हैं, E इक्वल टू आपको दे दिया है 3 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए आपको पहले क्वेश्चन से ये निकालना पड़ेगा कि क्या दिया है, क्या हमें लाना है। ये यदि आप समझ गए तो आपको नीट का रहे, जेईई का रहे, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बशर्ते आपको ये समझ में आना चाहिए दिया क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना, और उसको फाइंड आउट करने में क्या सिस्टम यूज होगा उसको लेके चलना। अब देखिए क्या करते हैं आगे, ये दे दिया, अब बोला कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लेट विल बी क्लोज टू। अब क्या करना है, तो चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना। अब देखिए जिन स्टूडेंट को चार्ज डेंसिटी समझ में ही नहीं आता है तो पहले चार्ज डेंसिटी का वीडियो देख लीजिए। चार्ज डेंसिटी जो होता है ना उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए, यानी सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए। लेकिन क्या यहां पर डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से आने वाला नहीं है आपका सिग्मा, यानी इस फॉर्मूले से चार्ज डेंसिटी नहीं आएगा। क्यों, ना तो एरिया दे रखा है ना चार्ज दे रखा, यदि ये दिया रहता तो हम ले आते, लेकिन यहां पे क्या किया है, आपको ई दे दिया है ई, तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला देख लीजिएगा कोर्स वाले वीडियो में। E इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, लिख लीजिए इसको, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगा देंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। आपको दे दिया है बीच का डिस्टेंस, यानी आपको R का वैल्यू दे दिया है 5 mm, तो लिख दीजिए 5 mm। अब यहाँ पे ध्यान ये भी देना है मिलीमीटर में रहता है तो उसको मीटर में चेंज करना, पहले देख लेंगे इसका यूज है कि नहीं, यूज होगा तो चेंज कर देंगे, नहीं तो रहने देते हैं, टाइम लॉस नहीं करना। 3 into 10 to the power 4 है, तो 3 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर है, तो वोल्ट पर मीटर दे दीजिए। के का वैल्यू है तो के का वैल्यू दे दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दे दिया के, और एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, हम बता चुके हैं कोर्स वाले में, 8.85 into 10 to the power -12 फेराड पर मीटर इसका होता है, इसका यूज होगा, तो ये आप लिख लीजिए। देखिए अब चलते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना, सिग्मा। क्यों, क्योंकि यहां बोल दिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कहते हैं। तो देखिए अब क्या करना है हमें, ठीक है, यानी कि देन, ठीक है, सिग्मा और ई में जो रिलेशन होता है वो होता है ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब डाइलेक्ट्रिक आपको कांस्टेंट दिया नहीं रहेगा तब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब दे देता है तो वही कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी फॉर्मूले से चलेंगे। हमें सिग्मा फाइंड आउट करना है, तो ये जो बाय में है वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा इनटू में, यानी ई इंटू सिग्मा, सॉरी ई इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू
के इक्वल टू बच जाएगा सिग्मा। अब देखिए यहां क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो देखिए ई का वैल्यू क्या दे रखा था, ई का वैल्यू दे रखा था 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 इंटू देखिए इप्सिलॉन नोट, तो इप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम पहले ही बता दिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब देखिए फिर के है तो के का वैल्यू दे दिया आपको 2.2 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा को रहने दीजिए सिग्मा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आराम से देखिए अब क्या करना है कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 को 66 आएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए। अब देखिए यहां पे आ गया आपका ये, उसके बाद 8.85 तो 8.85 दे दीजिए, 4 पॉजिटिव पावर है और 12 नेगेटिव है, तो घटने के बाद ये पावर बच जाएगा -8 बच जाएगा। अब देखिए इक्वल टू क्या, इक्वल टू है सिग्मा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 58 पॉइंट कुछ आएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 58.6.6 इंटू 8.85, दूसरा मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है बताइए आप लोग। उसके बाद 10 टू द पावर -8 है तो 10 टू द पावर -8 को लिख लीजिए, 10 टू द पावर -8 है 10 टू द पावर -8 लिख लीजिए, सिग्मा है तो क्या लिख दीजिए सिग्मा लिख दीजिए। अब देखिए 58 पॉइंट आएगा 41, 58 पॉइंट आएगा 41, ठीक है। तो अब देखिए 58.41 आया, तो जब निगेटिव वैल्यू रहता है ना तो पॉइंट और आगे बढ़ा दिया जाता है, आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 5.841 इंटू, जब आगे पॉइंट हमने बढ़ाया तो एक पावर यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि -8 से बन जाएगा -7, क्योंकि निगेटिव में पावर बढ़ने के बाद घट जाता है। अब देखिए ये सिग्मा बच गया। अब देखिए ऑप्शन में देखिए सिग्मा का ऐसे यही वैल्यू होगा, ऑप्शन में देखिए कि 6 है या 5.84 है, देखिए 5.84 तो कहीं है नहीं। अब देखना है पावर -7, तो पावर -7 देखिए 2 में है, बस इसी दोनों पर दिमाग लगाना, 2 ऑप्शन यहीं पे कर। अब 5.84 किसी में नहीं है तो इसका मतलब 6 होगा, क्योंकि 5.84 लगभग 6 के अप्रॉक्स है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो इसका यूनिट पहले से पता रहना चाहिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। कोर्स वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सिग्मा का यूनिट क्या होता है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करके बता दिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जिनको लिखना है जल्दी फटाफट लिखिए, आगे चलते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कंडेंसर से संबंधित है। कंडेंसर हम कोर्स वाले वीडियो में डाल चुके हैं, उसका एक छोटा सा जो बेसिक फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। कि जैसे मान लेते हैं कि कोई कंडेंसर है, हाल फिलहाल ही मैंने कंडेंसर का वीडियो डाल चुका है। जो कंडेंसर है उसको देखिए, उसको अगर आप चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका चार्ज जो होता है उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके कांस्टेंट आ जाएगा C, और ये हो गया भी। तो अब देखिए Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है C भी, यदि ये आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन बनने से रहा, ये हमने कोर्स वाले वीडियो में बता चुका है। Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला C भी, तो ये लिख लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए बोला 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2। देखिए 2 कैपेसिटर बोला है लेने के लिए, तो 2 कैपेसिटर ले लीजिए, एक का नाम रख दीजिए C1 और दूसरे का नाम, एक का नाम मैंने C1 रखा, दूसरे का नाम मैंने रख दिया C2। अब देखिए आगे क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए उसको सॉल्व करते जाइए, साथ ही साथ फिगर बनाते जाइए। देखिए उसके बाद बोला कि 120 वोल्ट और बोला 200 वोल्ट, यानी जिसका C1 था ना जो कैपेसिटर, उसका वोल्टेज बोल दिया 120 वोल्ट, और जो दूसरा कैपेसिटर था उसका वोल्टेज दे दिया 200 वोल्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको मान लीजिए V1 और इसको मान लीजिए V2, यानी V1 आपको दे दिया 120 वोल्ट और V2 दे दिया 200 वोल्ट।
अब बोला आपको कि इसको किस प्रकार कनेक्ट किया जाए कि देखिए इसका पोटेंशियल जो है दोनों का क्या हो जाए, दोनों का जीरो हो जाए, यानी पोटेंशियल जीरो होने के लिए। तो पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब दोनों पे सेम चार्ज जाएगा, दोनों पे क्या जाएगा, सेम चार्ज। यानी मान लेते हैं इस पे अगर Q1 गया तो इस पे मान लेते हैं अगर Q2 मैंने दिया, इस पे Q1 यदि चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल इतना हुआ, इसको Q2 दिया तो इसका पोटेंशियल इतना हुआ। जीरो तभी होगा इसका पोटेंशियल जब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चलेंगे पोटेंशियल जीरो होने का फॉर्मूला होता है कि दोनों जो होगा ना, दोनों पर दिया गया चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया एक फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो अब आप देखिए Q1 यहाँ पे है, जब Q इक्वल टू CV होता है तो Q1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CV, और Q2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CV। 1 लगा है दोनों में 1 लगा दीजिए, 2 है दोनों में 2 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें C1 का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन V1 का दिया हुआ है 120, तो 120 लिख दीजिए, इक्वल टू C2 का वैल्यू दिया नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए V2 का वैल्यू दे दिया है 200 पुट कर दीजिए। अब देखिए 0 से 0 गया, 4 से देखिए 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, खांटी देहाती में समझिए, ज्यादा हमको इंग्लैंड नहीं जाना। देखिए 3 को C1 से करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू C1 इक्वल टू 5 को C2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू C2। तो देखिए ये 3C1 इक्वल टू 5C2 किस ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यानी कि आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो देखिए अभी जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया, कि आपको क्या लग रहा है कि आप IIT नहीं निकाल सकते, जरूर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए इसी लेवल का पूछता, बस एक हेडेक बना हुआ है। हम लोग आपके हेडेक को दूर करने के लिए खड़े हैं और लगातार खड़े रहेंगे, बशर्ते आप लगातार मेहनत कीजिए। 5 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन उसको अपने दिमाग में फिट करके रखिए। आप कैलकुलेशन निकालिए, यदि आप पर डे 5 ही क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा नहीं, 1 सब्जेक्ट में पर डे यदि आप 5 ही क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या उससे क्या आप नहीं निकाल पाइएगा। कैलकुलेशन करके देखिए 365 दिन में यदि आप एक दिन में 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना आता है आपका आ जाता है 1825। तो 1825 आ गया। देखिए 1825 क्वेश्चन आप ही बताइए कि एक सब्जेक्ट में यदि आपको 1825 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में आ रहा, क्या ये कम है क्या? अभी आपको 5-10 क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आप उलझ जाइएगा। यदि आपको 1825 क्वेश्चन आ रहा है तो कम है क्या? बताइए आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से मंथन करके ध्यान दे के अच्छे से सोच के पढ़ा कीजिए कि यदि हम 5 ही क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का एक दिन में तैयार करते हैं तो 1 साल में इतना हो जाएगा, और आपको तो 2 साल टाइम मिलता है। 2 साल टाइम मिलता है तो आप देखिए इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3650। तो बताइए अब एक सब्जेक्ट में आपको 3650 क्वेश्चन आ रहा, समझ रहे हैं ना आप? एक सब्जेक्ट में आपको 3650 क्वेश्चन आ रहा है तो कम है क्या? नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो वो फिर सफलता तो कभी नहीं आएगी, है कि नहीं? तो आप लगातार बने रहिए, ज्यादा नहीं, आराम से पढ़िए। आपका सारा नीट हो कि जेईई हो, कुछ भी हो, प्रयास करते रहिए, जरूर सफल होइएगा। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। पढ़े हुए हरिवंश राय बच्चन जी बोले थे तो वो कतई सही ही है। तो चलते हैं हम बिना समय को लॉस करते हुए अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is placed at each of the opposite corners of a square। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जितना बोला है पहले उतना कीजिए। क्या बोला, ए चार्ज